गाइस, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स क्लास। तो गाइस, जैसे कि जानते हैं आप लोग, लॉगरिथम इसका फर्स्ट चैप्टर है, तो हम चैप्टर वाइज अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी चैप्टर वाइज क्लास लाएँ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि पर डे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फार्मूला, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम और रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। तो जैसा कि है पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम में हम जानेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है। अब जैसे आपको मान लीजिए दिया हो लॉग बाय द वे, कोई जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं, कुछ भी दिया हो, log x दिया हो, बेस a दिया हो इज इक्वल टू y दिया हो। तो अब इसमें हमारा होता क्या क्या है। अब देखिए, जो ये a होता है ये हमारा बेस होता है, और जो हमारा y होता है ये हमारा आर्गूमेंट होता है, ठीक। और जो ये हमारा x होता है ये आर्गूमेंट होता है, और जो ये हमारा y होता है ये हमारा आंसर होता है। तो ये हो गई कुछ लॉग की प्रॉपर्टी। अब जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, log 2 बेस a इक्वल टू x ये दिया हो। अब देखिए, इसमें भी हमारा a बेस हो गया, 2 हमारा आर्गूमेंट हो गया, ठीक गैस, और x हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम गाइस आगे की ओर, ठीक। अब जैसे हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो 2 की पावर x इक्वल टू 16 और x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आपको पता कैसे चलेगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए गाइस, अब देखिए, जैसा कि दिया हो, मान लीजिए y इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक। अब इसमें a हमारा बेस है, ठीक, और जो हमारा x है ये हमारी पावर है। अब देखिए, ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको जैसे आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अब जैसे दूसरे नंबर पे हम दिखा देते हैं लॉगरिथम फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए दिया हो x इज इक्वल टू log y बेस a ये दिया हो, ठीक। तो इसमें हमारा क्या होता है, a हमारा तो बेस ही होता है, वो तो आपको भी दिख रहा है, और जो ये हमारा होता है ये आर्गूमेंट जानते हैं यहाँ पर। लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि हम ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू log y, ये हमारा हो गया लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, चलिए आपको दूसरा स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल दे देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दिया हो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। आप सबको पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब इसको लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लॉग लिखेंगे। फिर आपका जो जैसे ये 10 है, मतलब जिसका निकालना रहता है, जिसकी पावर रहती है, तो 10 को हम क्या करेंगे, इसको बेस में ले जाएंगे, और जो आंसर आया रहता है उसको यहाँ पे लॉग के सामने लिखते हैं, इज इक्वल टू जो हमारी पावर रहती है उसको इक्वल में लिखते हैं। अब जैसे
हमारा कोई एक एग्जांपल दिया हो, मान लीजिए 2 की पावर x इक्वल टू 16, जो अभी हम माने थे, ठीक। 2 की पावर x जो अभी हम माने थे, इसको ही ले लेते हैं। अब इसको लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, ओके। तो कैसे चेंज करेंगे, पहले लॉग लिखेंगे, फिर जो 2 है इसको बेस में लिखेंगे, और जो x है उसको पावर है तो इसको इक्वल टू में लिखेंगे, और जो आंसर आया 16 इसको हम लॉग के सामने लिखेंगे। ये हो गया 16। अब जैसे मान लीजिए 5 की पावर 4 दी हो, हाँ, अब इक्वल में हो, और इक्वल में हमारा दे दिया हो 625। अब इसको हमें लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो गाइस जल्दी से चेंज करके बताइए। पहले लॉग लिखेंगे, फिर बेस में 5 लिख देंगे, और लॉग के सामने हम 4 लिख देंगे, सॉरी, लॉग के सामने जो आंसर आया रहता है 625 लिख देंगे, इक्वल टू जो पावर रहेगी उसको इक्वल में लिख देंगे। हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं, एक्सपोनेंशियल फार्मूला की ओर, ठीक। एक्सपोनेंशियल फार्मूला। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके। तो फर्स्ट फार्मूला है a की पावर x इंटू ए की पावर y इज़ इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई। ये बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। और सेकंड नंबर पे फार्मूला है a की पावर x ए की पावर y इज इक्वल टू ए की पावर x माइनस वाई, ठीक है गाइस। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपका x होना चाहिए वो ग्रेटर देन y होना चाहिए। अगर बाय द वे जैसे आप लोग का क्वेश्चन होगा कि y ग्रेटर हो x से तो क्या होगा, तो आपकी थोड़ा इक्वेशन बदल जाएगी। यहाँ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, y हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, x हमारा निगेटिव में चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। हमारा थर्ड नंबर है a की पावर x की पावर y, ओके। अब इक्वल में, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a की पावर x इंटू वाई, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या है, क्या होगा हमारा a की पावर माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं, यह इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर x। जो हमारी पावर है x की वो पॉजिटिव में हो जाएगी, नीचे जाएगी तो, ठीक। तो गाइस चलते हैं पाँचवें नंबर की ओर। पाँचवा नंबर हम ले लेते हैं, जैसे है एक और फॉर्मूला a की पावर x अपॉन y हो, ठीक। तो इक्वल में क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर 1/y इज इक्वल टू x, मतलब पावर में x। जैसे मतलब ये दिया रहे तो ये लिख सकते हैं, ये दिया रहे तो ये लिख सकते हैं, सब में यही प्रोसेस है, आगे पीछे होता रहता है। ये इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिप्लोमा के एक या दो नंबर में। तो गाइस आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। जैसे 6 नंबर है a की पावर 0, किसी की भी पावर 0 रहे उसका आंसर हमेशा 1 होगा, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अब एक लास्ट फार्मूला है, उसको ऐसे साइड में बता देते हैं, 7th का। अब जैसे ये बेसिक है, ये लॉग का है। जैसे लॉग 1 जो होता है, बेस जाए जो दी रहे, मान लीजिए 10 दी है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक एग्ज़ाम्पल लेके दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए ये एग्ज़ाम्पल है और यहाँ दिया है log बेस 10, log 1 बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 0। यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी दिया रहे आपको 0 ही आएगा, क्योंकि log 1 है, ठीक। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ लॉग में। जैसे कि टाइप्स ऑफ लॉग में लॉग टाइप, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। फर्स्ट टाइप हो गया हमारा, एक सेकेंड, फर्स्ट टाइप हो गया
कॉमन लॉग, COMMON, कॉमन लॉगरिथम। और सेकंड नंबर हो गया हमारा नेचुरल लॉगरिथम। दो टाइप के होते हैं। कॉमन लॉगरिथम में कैसे लिखा जाता है, जैसे log 100 बेस 10, इस तरह लिखा जाता है। और नेचुरल लॉगरिथम में क्या लिखा जाता है, log e की पावर log x बेस e, इस तरह लिखा जाता है। ठीक, अब चलिए इन दोनों का डिफरेंस बता देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग डालते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। जल्दी जल्दी गाइस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। तो आगे हम चलते हैं। देखिए इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच में, सॉरी डिफरेंस लिख दिया, यहाँ रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन दिखाते हैं दोनों का। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, log n बेस e, ठीक, इज इक्वल टू log n बेस 10 अपॉन log e बेस 10। देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कुछ, ठीक है। बेस को अलग कर देते हैं। ये किस तरह होगा, यहाँ ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, चेंज ऑफ बेसिक रूल। मतलब बेसिक रूल के हिसाब से ये चेंज हुआ है। आपको आगे हम वीडियो में समझाएंगे कि बेसिक रूल क्या होता है, वो अगले लेक्चर में समझाएंगे। तो देखिए वो एक्सपोनेंशियल को अलग लिख लिए और बेस को अलग लिख लिए, ठीक। अब क्या करते हैं, अगर आपके पास, अगर आपको टेबल देखना आता है लॉग का, अगर नहीं आता है फिर भी कोई बात नहीं, ये log e बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4343, ठीक है। ये होती है वैल्यू, आप टेबल से भी देख सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं। तो देखिए अब आगे क्या है, log n बेस e, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वैल्यू रख देंगे इसकी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, log n ये बेस 10 अपॉन 0.4343, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको तो दिख रहा है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ, जैसे log n बेस 10 इंटू 1/0.4343, इस तरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, ठीक। इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा। तो इसको अब क्या करते हैं, जो ये वैल्यू है इसको हम करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल फार्मूला से, रेसिप्रोकल फॉर्म से इसको हम चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर आएगा, इसको तो ऐसे एट इट इज़ रहने देंगे, log n बेस 10 इंटू, इसका आंसर आएगा 2.303, ठीक है गैस। अब और ये भी ऐसे ही रहेगा, ये हमारा रिलेशन हो गया। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, log n बेस e इज इक्वल टू 2.303 log n बेस 10, ये हो गया, ठीक। ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक, दोनों का रिलेशन हो गया, इतना इक्वल टू इतना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको टिक लगा लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है पॉलिटेक्निक के, लगभग ये 5 नंबर के क्वेश्चंस इसी के बेसिक्स पे आते हैं। तो गाइस
अब जो आपका n नंबर होता है, आप लोग सोचते होंगे n क्या होता है, जो n हमारा होता है वो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, तो लेक्चर 1 यहीं पे समाप्त करते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर डे आपकी क्लास चलेगी और फिज़िक्स केमिस्ट्री की भी क्लास लेनी होगी आपको तो आप बता दीजिएगा, हम ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।